दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म चैनल की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक बोलता हूँ। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। दोस्तों, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ऐसा हमारे लोग या मसीही लोग और ज्योतिषी लोग इन सब के विचार से, विद्वानों के विचार से 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? बड़ा अजीब प्रश्न है। कुछ लोग हाँ में बोलेंगे, कुछ लोग ना में। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, और मैं उस समय से यीशु मसीह को जानता हूँ जब मैं 14 साल का था। तब से जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म दाऊद राजा के वंश में हुआ था, और यीशु मसीह के सांसारिक पिता यूसुफ थे और माता मरियम थी। और दोस्तों, यह बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जन्म परमपिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र कहे जाते हैं। और यीशु मसीह ने भी गवाही दी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और बाइबल भी इसके बारे में बताती है। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। तो आपको पता ही है कि परमेश्वर ने जब धरती को बनाया तो आदम और हवा को बनाया। आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो परमेश्वर ने आदम हवा के पापों की क्षमा के लिए बलिदान दिया, और ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी। तो परमेश्वर ने प्लान बनाया कि मैं एक बलिदान देकर मनुष्य जाति को पापों से छुड़ाऊं, और ये हर साल बलिदान देने की प्रथा खत्म हो। तब परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के शांति का प्रचार किया, मरीजों को ठीक किया, दुश्मनों को क्षमा किया, और पापियों को उद्धार दिया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया कि दुनिया में शांति हो, सब लोग शांति से रहें, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि धरती, ये पृथ्वी अपनी नष्ट होने वाली है। दोस्तों, आपको मालूम है कि धरती एक बार नष्ट हो चुकी है, और वो पानी से। तब परमेश्वर ने नूह से वादा किया था कि अब धरती पानी से नष्ट नहीं होगी। ये सब बातें बाइबल में मिलती हैं। तो दोस्तों, जब धरती पानी से नष्ट नहीं होगी तो यह अनुमान लगाया गया कि अब धरती जो नष्ट होगी तो आग से होगी। और यीशु मसीह को मालूम था कि धरती को नष्ट होना है, तो उन्होंने धरती की उम्र को बढ़ाने के लिए लोगों को संदेश दिया कि शांति से रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, और पापों से दूर रहो। अगर पाप करेंगे तो पाप परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं होगा, और परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने का सोचेगा। क्योंकि जब पिछली बार धरती नष्ट हो गई थी तो धरती में बहुत ज़्यादा पाप हो गए थे। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने शांति का संदेश दिया, दुश्मनों को प्यार करने का संदेश दिया, और पापों से बचने का संदेश दिया, मरीजों को ठीक किया। मतलब धरती के सुख शांति के लिए सब कुछ किया। लेकिन आज हम कहाँ हैं? धरती को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं?
आज दोस्तों पूरे दुनिया के देश या दुनिया के लोग, देशों के जो प्रमुख हैं, वो लोग एक देश के खिलाफ, एक दूसरे देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हर देश इस दुनिया का अपने विरोधी देश पर आक्रमण करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, या उसकी ज़मीन कब्जे में लेना चाहता है, और इस प्रकार से युद्ध का माहौल है। और ये मीडिया वाले, जो न्यूज़ वाले हैं, जो समाचार देते हैं मीडिया में, वो लोग तो रात दिन गुणगान करते हैं कि अब विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, अब धरती होने वाला, अब अटैक होने वाला है, युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है। जैसे ये जो मीडिया वाले हैं या समाचार देते हैं जो मीडिया में, वो बड़े युद्ध प्रिय हैं, या युद्ध का ऐसा गुणगान करते हैं कि युद्ध होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो और उनका चैनल बचा रहेगा। और यही बात देश के प्रधान लोग हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो यही सोचते हैं कि दुनिया को हम नष्ट करके अपना देश बचा रहेगा और अपना हम जिंदगी भर जिंदा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी देश में युद्ध छिड़ गया तो अब दुनिया बहुत करीब है, और हर देश के पीछे एक ना एक देश खड़ा हुआ है। और जब युद्ध शुरू होगा तो उसका अंत नहीं होगा। एक देश किसी देश पर पहले छोटी मिसाइल दागेगा, दूसरा देश जवाब देगा, फिर दूसरा देश बड़ी मिसाइल से हमला करेगा, तो दूसरा देश बड़ी मिसाइल से हमला देगा। ऐसे बड़ी बड़ी मिसाइलों का प्रयोग युद्ध में होने लगेगा। और एक समय जब ऐसा आएगा कि एक देश दूसरे पर एटम बम से हमला करेगा, तो तीसरा देश उसके ऊपर एटम बम से हमला कर देगा। और जो युद्ध है, एटम बमों का युद्ध हो जाएगा। और आज बच्चा बच्चा भी जानता है, एटम बमों से जब युद्ध होगा तो पृथ्वी में कुछ नहीं बचेगा। धरती में मानव जाति खत्म हो जाएगी, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, घास पेड़ पौधे हरियाली खत्म हो जाएगी, और शायद समुद्र का भी पानी सूख जाए। धरती में सिर्फ कोहरा और तमाम अंधेरा होगा, और आदमी के रहने लायक जगह नहीं होगी, सब जगह आग ही आग होगा। ये विकट परिस्थिति को मैं ही नहीं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि हर देश में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं, और बड़े बड़े ज्योतिष विद्या के भी जानकार हैं। और वो सब जानते हैं कि एटम बमों का युद्ध होने के बाद धरती में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, और देश के बड़े बड़े नेताओं से, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से अपील करता हूं कि आज समय आ गया है कि हम सब यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को माने जिसमें उन्होंने शांति से रहने और दुश्मनों से प्यार करने की शिक्षा दी है। आज इस समय शांति का प्रचार करने और दुश्मन के साथ प्यार से रहने का माहौल बनाना है, तभी ये धरती की उम्र बढ़ जाएगी। और जब धरती की उम्र बढ़ेगी तो मानव जाति की भी उम्र बढ़ेगी। और दोस्तों, हम यही बात आप सबसे कहते हुए कि दुनिया में सुख शांति हो और दुश्मनी ख़त्म हो, और जो देश औजारों पर, हथियारों पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं अरबों में, बहुत ज़्यादा, उनको मानव जाति के सभ्यता के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। दोस्तों, आज कितने ऐसे देश हैं
या भुखमरी है, पीने को शुद्ध पानी नहीं है और बड़ी विकट परिस्थिति है। ये पैसा हथियारों पर खर्च ना करके मानव जाति पर खर्च करें तो इसका मानव जाति का कल्याण होगा, धरती का कल्याण होगा। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही हो। आमीन। दोस्तों, आप सब, जो मैंने आपको संदेश दिया है वो संदेश शांति का है। आप अपने अपने मोबाइल के द्वारा अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को भेजें और ये संदेश बड़े बड़े पत्रकारों, बड़े बड़े चैनलों के पास जाए और उनके द्वारा बड़े बड़े नेताओं के पास जाए और दुनिया में हर जगह ये संदेश जाए तो सब लोग शांति की बात करें, शांति से रहने की बात करें और युद्ध की बातें भूल कर प्यार से, भाईचारे के साथ रहें। नमस्कार दोस्तों।